हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज है सावन का दूसरा वन सोमवार और हम जा रहे हैं मंदिर। आज हम आपको दिखाएंगे नीलिया महादेव जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ की तहसील बस्ती के एक गांव के पास। गांव में है बलदरखा, जो बलदरखा से अंदर जाने पर 2-3 किलोमीटर आगे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सी जगह में यह मंदिर बना हुआ है। तो आज हम आपको नीलिया महादेव जी मंदिर के दर्शन करवाएंगे। नीलिया महादेव जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। नेशनल हाईवे से बलदरखा गांव के बीच 2 या 3 किलोमीटर अंदर जाकर पहाड़ियों के बीच में है और ये चित्तौड़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये देखिए छोटे छोटे पौंड बने हुए हैं जो बरसात के दिनों में पानी से भर जाते हैं। यहाँ बहुत ही लोग घूमने आते हैं बरसात के दिनों में। वैसे तो यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में भारी भीड़ रहती है। हम पहुँच गए हैं हम नीलिया महादेव जी के मंदिर। आज सावन का सोमवार होने की वजह से यहाँ भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन और साल से तो कम ही लग रही थी क्योंकि कोरोना वायरस का खौफ जो चल रहा है। यहाँ दुकानें ज़्यादा नहीं है, एक दुकान लगी है छोटी सी जो प्रसाद मिलता है, उस पर हमने यहाँ से प्रसाद लिया। फल फूल माला तो हम यहीं से ले गए थे अपने बगीचे से, लेकिन हमने प्रसाद वहीं से खरीद लिया। उसके साथ हमने फूल माला भी दे दिए थे हमें, और प्रसाद लेके हम मंदिर में चढ़ाने गए। कितने गए? ये 40 का ये सब आ जाओ। अब प्रसाद लेके हम मंदिर में जा रहे हैं। देखते हैं अंदर का नज़ारा, कितनी भीड़ लगी है। अभी मंदिर का काम चल रहा है, बीच में तो रुक गया था लेकिन फिर से अब काम चालू कर दिया है। इसको और बड़ा बना रहे हैं शायद। ये देखिए मंदिर के अंदर बहुत ही भीड़ थी, इसलिए मैंने सबको निकलने के बाद ही अंदर जल चढ़ाया। मैं सावन के सोमवार पड़ते हैं उनमें से कभी जाना नहीं होता, एक सोमवार को ज़रूर ही जाती हूँ नीलिया महादेव जी के मंदिर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है। कुछ लोग बरसात में के मौसम में घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, लेकिन हम तो नीलिया महादेव जी के मंदिर ही जाते हैं क्योंकि यह हिमाचल से कम नहीं है। बाकी आप तो जानते हैं किसी भी नेचर वाली जगह का मज़ा बारिश और पानी से ही होता है। यहाँ हमने जल चढ़ा दिया था, पीयूष के पापा जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ा के हम बाहर धोने के पास पुजारी को हमने प्रसाद दे दिया, उसने प्रसाद चढ़ा दिया। अब इसके पापा अगरबत्ती जला रहे हैं। अगरबत्ती जला के पूजा वूजा करके हम बाहर नीचे जाते हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं तो महादेव जी के मंदिर के पीछे एक छोटा सा बालाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ भी हमने प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती जलाए, उन्होंने धूप लगाया और हम फिर नीचे आ गए।
पूजा करके हम नीचे उतर कर आ गए और इधर उधर घूम के हमने देख ली सारी जगह। फिर मैंने 2 पैकेट चने के लिए, जो थोड़े बंदर थे यहाँ पे, तो मैंने बंदरों को थोड़े से चने खिला दिए। इधर किसी ने गोट का प्रोग्राम कर रखा था, इसलिए बंदरों को भगा रहे थे, इसलिए डर के वो नीचे नहीं आ रहे थे लेने के लिए। तो मैंने जो आए उनको दे दिए और ऊपर फेंक दिए। ये चने मैंने नीचे डाले तो बंदर नहीं आए, क्योंकि वो डर रहे हैं, उधर से उनको भगा दिया था, उधर खाने का प्रोग्राम हो रहा था, इसलिए वो डर से नहीं ले रहे हैं। तो मैं ऊपर डाल के आ गई थी। और 1 पैकेट हमने मछलियों को डाला। ये देखिए बहुत सारी मछलियां हैं इसके अंदर। पहले जाते थे तो हम नहा धो के आते थे, लेकिन इस बार नहा धो के नहीं आए हैं, क्योंकि हम कपड़े भी नहीं ले गए थे और लेट गए थे, इसलिए शाम हो गई थी, इसलिए हमने खाना भी खाना था, इसलिए हाथ पैर धो के ही हम आ गए। अब डाल आप सोच रहे होंगे कि इस पॉन्ड में पानी कहाँ से आता है, तो ये ऊपर पहाड़ियों के बीच से आता है और नीचे आकर गिरता है। ये हमेशा 12 महीने चलता रहता है, कभी कम नहीं होता। अगर बरसात अच्छी हो जाती है तो ये पूरी चट्टान से पानी गिरता रहता है और यहाँ बहुत सी धारा बहती रहती है, जैसे कोई नदी आ रही हो। ये देखिए वो सामने पहाड़ी के ऊपर से पानी गिर रहा है ना, वो हमेशा गिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। सर्दी गर्मी हो चाहे बरसात हो, अगर बरसात नहीं हो रही तब भी नहीं रुकता है। अब हम चारों तरफ घूम के आ गए, खाना लाए थे, इसलिए हम यहीं बैठ के खाने लग गए चादर बिछा के। खाने में हमने पकौड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, रोटी और सब्जी। खाने का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फिर हम यहाँ खाना खाने बैठ गए। सब्जी बनाई थी भिंडी मिर्ची, पकोड़े हमने प्याज के, टमाटर के और हरी मिर्च के बनाए थे। बाहर मंदिर में बैठकर खाने खाने का मज़ा तो कुछ ही और है। और मंदिर में खाना हम इसलिए ले के गए थे क्योंकि सावन के सोमवार के व्रत में अगर बाहर ही मंदिर में बैठकर खाना खाते हैं तो अच्छा माना जाता है, इसलिए हम खाना खा रहे थे। बंदर तो इधर से भगा दिए थे, लेकिन ये कुत्ता खड़ा था तो इसने, कुत्ते को भी हमने थोड़ी सी रोटी डाल दी थी क्योंकि ये हमारे पास में खड़ा था और इसका भी मन कर रहा था खाने का। वो सामने धर्मशाला के आगे किसी पार्टी का गोट चल रहा था। ये देखिए नीलिया महादेव जी मंदिर का नज़ारा कितना अच्छा है, हिमाचल से कम नहीं है। बरसात के दिनों में तो इसकी हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर दूर से घूमने को लोग आते हैं। ये
एक पर्यटन स्थल बन चुका है। खाना वाना खा लिया, अब हमने जाने की तैयारी कर ली है क्योंकि अब 7:30 बज गए हैं। तो यहाँ से लगभग सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम को यहाँ कोई नहीं रुकता है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम रवाना हो रहे हैं घर के लिए। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, पहले सही थी लेकिन पिछली साल बरसात ज़्यादा होने से ये डैमेज हो गई है। इसके पत्थर ऐसे ही अटक रहे हैं लेकिन ये गिरे नहीं क्योंकि महादेव जी की मेहर है। पानी अभी कम है क्योंकि बरसात नहीं हो पाई, इसलिए पूरे पौंड भरे हुए नहीं हैं। और थोड़े आगे चलकर पीयूष का मन करा नहाने का, इसलिए ये नहाने लग गया। बोला मुझे तो नहाना है, गर्मी लग रही है, इसलिए इन दोनों को कपड़े खोल के वहीं नहला दिया। यहाँ कुछ लोग जा रहे थे ऊपर पहाड़ी पर बैठकर खाना खाने के लिए। ये देखिए तीनों बहुत ही मजा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने नीलिया महादेव जी के तो आपको दर्शन करवा ही दिए हैं, लेकिन एक और मंदिर है उसके दर्शन भी हम आपको करवाएंगे जो आगे जाके रास्ते में पड़ता है। गोबरिया गणेश का मंदिर तो पहले ही पड़ता है, लेकिन हम बाद में इसके दर्शन करने आए क्योंकि पहले हम कभी नहीं आए थे। पहली बार हमने गए, हम तो गौशाला देखने गए थे, लेकिन हमें पता चला कि इसके अंदर मंदिर भी है। ये बलदरखा गांव से आधा किलोमीटर अंदर चलने पर पहले ही गौशाला के अंदर पड़ता है। श्री संकल्प सिद्धा गोबरिया गणेश विश्व की यह एकमात्र गौ माता के गोबर से निर्मित 11 फीट की चमत्कारी प्रतिमा है। लो आज आप भी कर लो हमारे साथ इस प्रतिमा के दर्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पता तो चल रहा है कि ये गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। ये देखिए, ये 11 फीट की लंबी प्रतिमा है गोबरिया गणेश की, जो विश्व की एकमात्र गौ माता के गोबर से निर्मित मूर्ति बताई जा रही है। हमने पूछा था किसी से, हमें पता भी नहीं था कि ये गणेश जी का मंदिर है। ये देखिए, ये पीयूष नीचे झूला झुला रहे हैं गणेश जी बाबा को। ये अंदर टोटल गोबर और मिट्टी से बना हुआ है। बाहर इसके छत डाल रखी है ऊपर, लेकिन अंदर छोटा सा मंदिर बना रखा है, वो गोबर और मिट्टी से बना हुआ है। और अब हम इसके दर्शन करके आ गए। यहाँ बाबा जी थे पूजा करने वाले, वो यहीं रहते। गवर्नमेंट ने इसको बनाने वाला कोई कलाकार आया था। ये गोबर का ही है पूरा, यहाँ गोबर का बना हुआ है। कमरे की ये बाबा जी जो अंदर है। तो पहले तो नहीं था ये मंदिर, अभी बनाया। कितने दिन हो गए? फिर ये टोटल मिट्टी का गोबर का बना हुआ है, गाय के गोबर का। अरे ये गौशाला है, ये गौशाला है इधर। गाय कितनी गई इसके अंदर? यहाँ दूध भी देती होगी गाय, उसको बेचते हैं ये यहाँ। काम करने वाले गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कर्मचारी यहीं का पैसे दे देता होगा।